हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कैश बुक में पेटी कैश बुक के बारे में। ये चैप्टर 11 कैश बुक का लास्ट टॉपिक है, पेटी कैश बुक। आज हम लोग इसी लास्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है इस टॉपिक में। इन एवरी बिजनेस ऑफ वॉट एवर साइज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स हैव टू बी मेड। बिजनेस चाहे किसी भी साइज का हो, चाहे बिग बिजनेस हो या स्मॉल बिजनेस हो, सब में जो है बहुत छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं जो कि डेली हम करते हैं। दीज पेमेंट्स आर जनरली रिपीटेटिव इन नेचर। ये पेमेंट्स जनरली रिपीट होते रहते हैं, यानी हो सकता है कि दिन में 2-3 बार हो रहे हों या 2-3 दिन में एक बार हो रहे हों। इनका नेचर जो है वो रिपीट होने वाला होता है। कि हम लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली अगर हम लोग किसी शोरूम में भी जाते हैं तो वो हमसे जो है कुछ स्टार्टर्स ऑफर कर देते हैं हमें, जैसे कि हमें कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर देते हैं, टी ऑफर कर देंगे। या आप किसी और शोरूम में जाते हैं तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि दैट व्हाट यू वांट। वो सारे एक्सपेंसेस वो शोरूम वाले पर्सन ही बियर कर रहे होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, जितने बार कस्टमर आ रहे हैं उतने बार हो रहे हैं, या फिर जो भी स्टेशनरी यूज हो रही है, छोटे छोटे टूल्स यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो पिटी कैश बुक में रखा जाता है। Petty cashier make small payment says below 1000 and record them in a separate book called petty cash book। और इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसे कि हम कहते हैं पिटी कैशियर। ये जो पिटी कैशियर होता है ये सारे स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है एक बुक में, और उस बुक को हम लोग कहते हैं पिटी कैश बुक। और ये देखा जाता है कि जो एक्सपेंस है वो 1000 से कम का हो, यानी एक्सपेंस मस्ट बी बिलो 1000। फिर चाहे 1000 से कम के 10 एक्सपेंस, 12 एक्सपेंस, 15 कितने भी हो जाए, बट 1000 से ऊपर का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक। जो पिटी कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम के अंडर मेंटेन की जाती है। अंडर दिस सिस्टम द पिटी कैशियर इज गिवन अ डेफिनेट सम एट अ बिगनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड। हर टाइम पीरियड की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में जो पेटी कैशियर है उसको एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है, 10,000, 20,000, 25,000, कि इसी में से उसको क्या करना है, पेमेंट्स करने हैं पूरे महीने या पूरे वीक, जिस हिसाब से भी हमारी पेटी कैश बुक बनाई जा रही है। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। और ये अमाउंट जो कि उसको बिगनिंग में एक डेफिनेट अमाउंट दिया जा रहा है, उसी अमाउंट को हम इम्प्रेस्ड अमाउंट कहते हैं। The petty cashier goes on paying all petty expenses out of this amount and record them in petty cash book। जो petty cashier होता है वो पूरे टाइम, जो भी एक टाइम पीरियड होता है, मिनिमम या आप कह दीजिए लगभग ये 1 महीने का होता है। हाँ, ज़्यादातर फॉर्म में 1 महीने के लिए बनाया जाता है। तो उस पूरे महीने में जो है वो पेटी कैशियर इसी अमाउंट से, अगर सपोज 10,000 रुपये दिए गए तो वो इन्हीं 10,000 रुपीज़ को यूज़ करते हुए सारे पेमेंट्स करेगा जो कि उसे करने हैं, और उन्हें अपनी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता जाएगा। एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड ही सबमिट द अकाउंट टू द मेन कैशियर। और जैसे ही उस महीने का एंड होगा वो उस अमाउंट को जो है मेन कैशियर को जो है पूरा वो कैश बुक जो है अपनी पेटी कैश बुक सबमिट कर देगा, और उसी में जो है वो सारे अकाउंट्स लिखे होंगे उसने, जो कि वो पूरे महीने उसने एक्सपेंसेस किए हैं। On the first day of the next month, the petty cashier, after including the balance already left with him, he found again with the same cash balance which he held on the first day of the preceding month। अब लास्ट डे को पेटी कैशियर ने जो है पूरी अपनी बुक उठा के मेन कैशियर को दे दी। वो क्या करेंगे, वो उस बुक को मैच करेंगे जो भी रिसिप्ट्स या वाउचर्स लगे हुए हैं, और जैसे ही उन्हें ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ जो भी पेटी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे करेक्ट हैं, इसमें से कोई भी चीज़ जो है फ्रॉड नहीं है, तो पेटी कैशियर को वापस से जितना भी अमाउंट बचा, सपोज 10,000 रुपीज़ मंथ के स्टार्टिंग में उसे दिए गए थे, मान लीजिए सितंबर की स्टार्टिंग में उसे जो है 10,000 रुपीज़ दिए गए थे। अब उसने पूरे महीने में 8,000 रुपीज़ खर्च किए। कैशियर ने लास्ट डे देखा कि हाँ ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब जेन्युइन हैं और करेक्ट हैं, तो कैशियर क्या करेगा, कैशियर ने जो है उन एक्सपेंसेस को देखने के बाद अब उसके पास 2,000 रुपये जो बचे हुए थे प्लस उसमें 8,000 और ऐड करके नवंबर की स्टार्टिंग में उसके पास फिर से 10,000 रुपीज़ कर दिए। इट मीन्स फर्स्ट डे जो प्रीसीडिंग मंथ यानी सितंबर में उसके पास 10,000 थे, तो जो नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर, उसमें भी उसके पास जो है 10,000 रुपीज़ ही रहेंगे। नवंबर में भी उसके पास 10,000, सेम ऐसे दिसंबर में भी उसके पास 10,000 रुपीज़ ही रहेंगे। यानी जो
पिछले महीने की स्टार्टिंग में थी वही सेम अमाउंट उसके पास नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में भी होगा। Petty cashier should not be entitled to receive any cash coming from outside the business. बिजनेस के बाहर से अगर कोई भी कैश आ रहा है तो उसको रिसीव करना पेटी कैशियर का काम नहीं है। पेटी कैशियर का वर्क है कि फर्म में होने वाले छोटे छोटे जो भी स्मॉल साइज पेमेंट्स हैं जो कि रिकरिंग नेचर के हैं बस उन्हीं को करना है। यानी कोई भी अगर कैश आ रहा है फर्म में तो उसको रिसीव करने का काम मेन कैशियर का है, ना कि पेटी कैशियर का। इम्प्रेस्ड अमाउंट शुड बी सफिशिएंट टू कवर द पेटी एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ। अब सबसे बड़ा जो एक वर्क है, जो एक जिम्मेदारी है, वो ये है कि हमें अपने जो भी हमारा फर्म है उसके खर्चों के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना है कि पूरे मंथ में मेरे पेटी एक्सपेंसेस हो कितने सकते हैं। उसी हिसाब से हम इम्प्रेस्ड अमाउंट जो है फिक्स करेंगे। सपोज मेरा बिजनेस बहुत छोटा सा है, पूरे महीने में मुझे सिर्फ 2,000 रुपये जो है इन सारे छोटे मोटे खर्चों के लिए लगते हैं, तो मैं अपना जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो 2,000 रखूंगी। बट मेरा एक बहुत बड़ा शोरूम है, मेरा साड़ी का बहुत बड़ा बिजनेस है और वहाँ पे डेली बहुत कस्टमर्स आते हैं और मैं सबको जो है चीज़ें ऑफर करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसके अकॉर्डिंग, हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000, जैसा भी मेरा एक्सपेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इम्प्रेस्ड अमाउंट रखेंगे कि ऐसा ना हो कि महीने के बीच में ही हमें पेटी कैशियर को फिर से पैसा देना पड़ जाए। There should be an upper limit of the amount of a single payment by the petty cashier. Payment above this limit should be made only by the main cashier. और हमें एक अमाउंट फिक्स कर देना है कि इससे ज़्यादा का कोई भी खर्चा पेटी कैशियर नहीं करेगा। अगर कोई भी खर्चा इस लिमिट से ऊपर आ रहा है तो वो कैशियर करेगा, यानी जो मेन कैशियर है। जैसे कि यहाँ पे आपके कोर्स में फिक्स है कि 1,000 से बिलो के जितने भी खर्चे हैं वो पेटी कैशियर करेंगे और 1,000 से अबव के जो भी खर्चे हैं वो कैशियर करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जरा इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। टोटल 12 कॉलम्स होते हैं पेटी कैश बुक के फॉर्मेट में। देखने में फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा लगता है बट ऐसा नहीं है, फॉर्मेट बहुत इजी है। मेनली यहाँ पर जो है डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स हैं। ये आपका डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम है, ये आपका क्रेडिट साइड। इसमें पर्टिकुलर का एक ही कॉलम होता है। सबसे पहला होता है अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स। जो भी कैश जो है मेन कैशियर देता है उसके लिए हम यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। उसके बाद जितने भी पेमेंट्स होते हैं सब बाय करके यहाँ पे लिखते हैं और फिर टोटलिंग करते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ पेमेंट के 6 कॉलम्स हैं। पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम पहले सारे अमाउंट्स लिखते हैं, उसके बाद उनको वो जिस भी ग्रुप में आ रहे हैं उस वाले कॉलम में उसको लिखते जाते हैं। अगर इन पांचों में से किसी कॉलम में नहीं आ रहे हैं तो उस चीज़ को हम मिसलिनियस एक्सपेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।